कैसे हैं आप सब। अस्सलाम वालेकुम व आदाब मेरी तरफ से आप सभी को। लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से हम सब अपने घरों में। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप सब। मेरा यही कहना है कि घर से जब भी बाहर निकले मास्क लगा कर ही निकले और सैनिटाइज़र का यूज़ करें कि जो ज़रूरी है। हम सबको इस बीमारी से बचे रहना चाहिए, इस वबा से। अब मैं आता हूँ असली मौजू पे, जो मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ आप सबसे। आप सब हजरात, हमने एक मसला उठाया था गांव बदर में। जो यहाँ पे जो काम शाम चल रहे हैं डेवलपमेंट के, तो हमारी एक यूथ कमेटी है, आप सब जानते ही हैं। उसमें हमने पंचायत से पूछा था कि आप हमें बताएं कितने काम आपने अभी तक किए, कितना पैसा आपके पास आया, अपने गांव में कितना पैसा यूज़ किया, और कितना पैसा आपके पास बैलेंस है। जैसे कि एक प्लेग्राउंड आया है। मैंने उससे ज़मींदार से बात की थी, जिसकी वो वहाँ पे ज़मीन है, जिसने ज़मीन दी है। तो वो कहता है मुझे अभी तक कुछ मिला नहीं इसका कंपनसेशन। तो ऊपर से मेरे जो 30-40 फलदार दरख्त थे, वो भी, उनका भी नुकसान हो गया। तो इसका जो ग्राउंड का मसला है, हमने ये उठाया था। दूसरा, लोगों को जो पीएचई का पैसा, पीएचई में लोगों ने काम किया था, जो लाइनें लग रही थी पानी की, पाइपलाइन, उसमें लोगों ने काम किया था, उनको पैसा मिला नहीं। जिन लोग को पैसा मिला वो उनने काम नहीं किया वो ये, और जिन लोगों ने काम किया वो बेचारे अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब पैसा मिलेगा। हमारे पास प्रूफ भी है इस चीज़ का कि पंचायत ने 5 से 10 लाख रुपए लाए हैं, जो बाई कैश पंचायत के पास पहुंचे हैं। तो उसमें से पंचायत ने किसको पैसा दिया हमें पता नहीं। पैसा कहाँ दिया? पंचायत में अक्सर इजलास होता है, एक मीटिंग होती है, उसमें पंचायत अगर आती, सबको सामने पैसा देते, तो आवाम मुतमईन हो जाते लोग कि हाँ पैसा मिल गया। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनको बेचारों को पैसा नहीं मिला। तो हमारा यही कहना है पंचायत से कि आप अच्छे से काम करो। अगर गवर्नमेंट हमें कुछ देती है, उसमें सबका हक है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन अभी लॉकडाउन की वजह से वो ज़्यादा ही गुर्बत में चले गए हैं, उनका भी ख्याल रखो, क्योंकि गवर्नमेंट हमें इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है, तो आप हम तक पहुँचाए, आप इसीलिए हैं, ना कि आप पूरा पैसा दबा के रखें, घपले घोटाले करें। दूसरी बात यह है कि एक जो लिस्ट बनी थी PMAY के तहत, उसमें जो असली में जिनको मकान की ज़रूरत है वो तो है नहीं उसमें। खासकर इसमें ये देखा मैंने कि लिस्ट में वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी उनके मकान, या तो पहले एक दो बार उनको ये गवर्नमेंट की तरफ से मकान मिल चुका है, या वो लोग हैं जिनके पास कोई ना कोई जॉब है, जो अच्छी हालात में हैं, जो बेचारे गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, उनके उनकी तो कोई सुनता नहीं है। तो हमने यही पूछा था पंचायत से, आपने ये जो लिस्ट दी है, आपने जियो टैग करवाया, ये किस किस हिसाब से करवाया? सर्वे कैसे हुआ? जब सर्वे हुआ, जब लिस्ट बनी, आपने इजलास बुलाया, उसमें से मतलब आपने देखना था किसको ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हिंदू बरादरी है, वो बेचारे थोड़े कम है, क्योंकि मेजॉरिटी में हम ही हैं यहाँ। उन बेचारों को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो गरीब है। तो उनमें से भी जिनको ज़रूरत थी उनको नहीं था, एक दो नाम रखे हैं, 2-3 नाम। और यहाँ के जो, मैं एक बात बता दूं, मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए, मैं कोई ज़ाती किसी के साथ में, अगर मेरा कोई ज़ाती मसला है नहीं, मेरा हक है ये पंचायत से पूछना। ये जो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट हमारे लिए, नरेगा है, बाकी डिपार्टमेंट्स है, जो भी आता है हमारे लिए, हमारा हक है। और
हमें इसके बारे में मुझे लगता है कि सवाल पूछना चाहिए, अगर कहीं हमें लगता है कि कोई गलत यूज़ है हो रहा है पैसा। लेकिन एक बात मुझे ये अफसोस हो रहा है कि पंचायत के पास जो पैसा आ रहा है ये बाई कैश ले रहे हैं, लेकिन आगे लोगों को, जैसे पीएचई का मसला है, इनने लोगों को पैसा 2000 का नोट हाथ में रख के फ़ोटो खींचा, फिर वो वापस अपने जेब में डाल दिया। कम से कम गरीबों के बारे में सोचना चाहिए था। चलो बहरहाल वो तो आप अच्छा, हम जो यूथ कमेटी है हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। हम हमारे देखो पंचायत वाले, आप भी हमारे ही हो, हम आपके हैं, हम इस गांव में रहते हैं, हम आपस में या तो रिश्तेदार है या बरादरी है हमारी, ऐसा कोई नहीं, हम सब भाई हैं। लेकिन आप ये कहते हो कि ये धमाके चलते रहते हैं। हमने कहाँ धमाके किए? हमने कौन से धमाके कर रहे हैं? हम तो हक मांग रहे हैं गरीबों का, जो गरीब बेचारे बात नहीं कर पाते हैं। अपना ज़मीर मतलब साफ रखना चाहिए। ये कहते हैं कि ये धमाके चलते रहते हैं, ये क्या कर पाएंगे, ये हमें क्या कर सकते हैं? हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो अपना हक गवर्नमेंट से मांगेंगे। आप ये कहते हो कि ये जहाँ भी जाएंगे हम इनको चैलेंज करते हैं। हम आपके साथ क्या चैलेंज करेंगे? आपको गवर्नमेंट ने जो थोड़े बहुत इख्तियारात दिए हैं वो इसलिए दिए कि गरीब आवाम का ख्याल रखा जाए। हिंदुस्तान में राइट टू इक्वलिटी की बात की जाती है, हम उसी के तहत हर हर किसी से कहते हैं कि आप अपना हक मांगो, और हम भी मांगते हैं। लेकिन मुसीबत की बात यह है कि हर कोई सामने नहीं आ पाता है। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग के अकाउंट में 10-10 हज़ार डाले गए हैं, 10-10 हज़ार, उनमें से बेचारों को 1000 रुपये मिलता है या 500 मिलता है, बाकी वापस सरपंच ले लेता है। तो मेरे पास ऐसा प्रूफ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, प्रूफ है मेरे पास। दूसरी बात यह है कि पंचायत में जो मेंबर हजरात है या सर्वे साहिबा है, वो कहते हैं कि ये जो यूथ शूथ कुछ नहीं होता है। देखो हम नौजवान हैं, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें और किसी किस्म के कोई सियासी मसले से कोई लेना देना नहीं है। हम ना किसी पार्टी से हैं ना कुछ, हमें खाली अपना हक चाहिए। दूसरी बात रह गई, आप कहते हो कि हमने लोगों को पैसा दे दिया है। मैं आपको वो लोग दिखाऊंगा जिनने बेचारों ने अपने कांधे पे उठा के 10-10 किलोमीटर पाइपे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई है, उनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। ठीक है, अगर मिल भी गया, आप हिसाब दो, आपने कितना पैसा लाया और कितना आगे लोगों तक पहुंचा, बाकी पैसे का क्या किया? अगर आपने खुद खाया, आपको ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप बताओ आपने कितना पैसा अपने पास रखा। तो बहुत सारा हमारे ऊपर हम बात कर रहे हैं। अगर हमने, देखो दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, पंचायत वाले कह रहे हैं, सामने नहीं कह रहे हैं, हमारे पास बातें पहुंचा रहे हैं कि एक दूसरे के ज़रिए कार्रवाई करें। बेशक अगर हम गलत है तो हम क्यों गलत करेंगे? हम अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं या मतलब इस मुल्क के आइन के बाहर है, तो हमें शाम को आज ही अभी उठा के जेल में डाल दिया जाए, या कोई जो भी कार्रवाई होती है वो की जाए। तो हमारा कोई किसी से ज़ाती मसला है नहीं, हमारे पास सबूत है। लोगों के अकाउंटों में 10-10 हज़ार गए, एक घर के 4-4 लोग जो यहाँ बदर में रहते ही नहीं है, बेचारे लड़के बाहर पढ़ते हैं, उनके अकाउंट में नरेगा का पैसा जाता है। अब दुख की बात तो यह है, अगर उनको पैसा मिल भी जाता तो ठीक था, चलो गरीब लड़के हैं पढ़ते हैं, वो पैसा वापस पंचायत वाले ले लेते हैं। ये उनने एक बिजनेस बना के रखा है, ये हमें पता है, हमारे पास एविडेंस है, हम तब बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, हम आइन के हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं तो खासकर मैं ये कहता हूँ कि मुझे अपना हक चाहिए। मेरे पास अगर जो भी कुछ है आप वो देखो, या जिसके पास जो जिसके घर में मुलाजिम है उसको ज़्यादा ज़रूरत है या मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, वो देखना चाहिए। अगर मेरा हक है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गवर्नमेंट देती है जो भी पैसा हमारे लिए, वो हमारा हक है, क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं, हम मतलब हम ही, हमारा ही सब कुछ है, आवाम का ही। तो हमें, हमारे साथ कुछ लड़के हैं जो मतलब कह रहे हैं कि लोग को, गरीबों को हक मिलना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो हम गवर्नर साहब तक जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम दिल्ली तक भी जाएंगे।
क्योंकि दिल्ली का रास्ता मुझे पता है, तो कहाँ जाता है वो रास्ता वो भी मुझे पता है। तो हम जहाँ तक ज़रूरत पड़ी हम जाएंगे। अब पंचायत ने जो कार्रवाई करनी है, अगर हम गलत हैं तो वो कर सकती है। बाकी इस मसले में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पंचायत से हमें बहुत प्रेशर आ रहा है, या तो पंचायत हमारे साथ बात करे, सामने आके हमारे साथ क्या बात करनी है, लोगों के मसले हल करे। क्योंकि एक तो लोग लॉकडाउन की वजह से, अभी ये तो कुदरती बीमारी है, इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जितनी भी मदद कर रही है, दुख की बात तो ये है कि लोगों तक वो मदद नहीं पहुंच रही है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेज दिए, वो हमारे गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो कहीं जगह स्टोर भरे पड़े हुए हैं, कहीं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, दाल हो चावल हो कुछ भी हो। तो ये इस पे एक्शन होना चाहिए। पंचायत से पूछा जाना चाहिए। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप सब भी पूछे, या डिपार्टमेंट पूछे, एडमिनिस्ट्रेशन पूछे पंचायत से कि आप क्या कर रहे हो, हमने आपको किस काम के लिए रखा है। बाकी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब।